और एक बार फिर दहला कोयलांचल धनबाद। आपको बता दें, केंदुआ कुसुंडा रेलवे साइडिंग में बमबाजी की गई है। दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई बमबाजी। साइडिंग में लगे हाईवा वाहनों पर बमबाजी की गई है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दहशत फैलाने को लेकर के बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला धनबाद के केंदुआ कुसुंडा रेलवे साइडिंग में की है, जहां बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई है बमबाजी। साइडिंग में लगे हाईवा वाहनों पर बमबाजी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से। फिर दहला कोयलांचल, केंदुआ कुसुंडा रेलवे साइडिंग में बमबाजी। दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई है बमबाजी। साइडिंग में लगे हाईवा वाहनों पर बमबाजी की गई है। घटना में लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां केंदुआ कुसुंडा रेलवे साइडिंग पर बमबाजी की गई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर से धनबाद दहल गया है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए इन दिनों जो है अपराधियों का तांडव जो है कोयलांचल धनबाद में लगातार बढ़ते जा रही है और लगातार अपराधी जो है पुलिस को कहीं गोलीबारी की घटना को अंजाम दे करके तो कहीं बमबाजी की घटना को अंजाम दे करके खुलेआम चुनौती दे रही है। हाल ही में 2 दिन पहले के एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक 5 व्यवसायी को गोली मार दी गई थी। और आज अगर हम बात करें तो आज केंदुआ कुसुंडा साइड रेलवे साइडिंग में जो है कि एक चलते हुए हाईवे में बमबाजी की घटना का बात सामने आ रही है। हालांकि इस मसले पर अभी कोई भी कुछ कहने से इनकार कर रहा है, लेकिन बमबाजी की घटना से जो वहाँ कार्यरत कर्मी थे वो पूरे भय का माहौल में है। फिलहाल जो है वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस पहुंच करके मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन हालांकि मीडिया के सामने कुछ भी करने से लोग कतरा रहे हैं। मामला पूरा केंदुआ थाना क्षेत्र के कुसुंडा रेलवे साइडिंग की है, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं पुलिस का जो खौफ है अपराधियों के दिल से जो है निकलते जा रहा है। और यही वजह है कि आए दिन अपराधी जो है एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इनके सामने बौना साबित हो रही है। जी विकास, एक मामला यहां शांत नहीं होता है, दूसरा मामला उजागर हो जाता है। जैसे व्यापारी को गोली मारी गई, वो मामला फिलहाल शांत नहीं हुआ, उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई है और दूसरी घटना को अंजाम दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए पुलिस की कहीं ना कहीं यह निष्कर्षता को दर्शाता है कि अगर जिस तरीके से अपराधी जो है लगातार घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। केंदुआ थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ रेलवे साइडिंग में बमबाजी की घटना हुई है। अलग सुबह इस घटना का जो है घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी इस गोलीबारी की जो घटना है उसको लेकर के व्यवसायी संघ जो है 48 घंटा का पुलिस को अल्टीमेटम देके रखा है कि अगर 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है अपराधियों की, तो वो जो है दुकान बंद करके अनिश्चितकालीन जो है विरोध हड़ताल पे चले जाएंगे। साथ ही साथ देखिए उस मसले अभी तक पुलिस को सुलझा भी नहीं पाई, सिर्फ अपराधियों की शिनाख्त हो पाई है। और ऐसे में केंदुआ में जिस तरीके से बमबाजी की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस को जो है अपराधी खुलेआम चुनौती दे रही है। पुलिस का जो भय है अपराधियों के बीच वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। कह सकते हैं कि अपराधियों का जो इकबाल है वो पूरी तरह से बुलंद है। जी विकास, कहीं ना कहीं कोयला को लेकर के, कोयला साइडिंग को लेकर के पहले भी कई बार बमबाजी की गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये बमबाजी की गई है, दहशत फैलाने को लेकर? देखिए नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेलवे साइडिंग में अमूमन जो होते हैं दंगल चलते हैं और मजदूरों का दंगल चलता है। आए दिन वहाँ पर एक के बाद लोग जो है वर्चस्व अपना जमाने को लेकर के कई बार घटनाएं भी होती है, मारपीट भी होती है, गोलीबारी भी होती है। और इस बार जो है रेलवे साइडिंग में बमबाजी की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं एक वर्चस्व से भी जोड़ करके देखा जा सकता है कि वर्चस्व कायम करने को लेकर के और भय बनाने के भय व्याप्त करने को लेकर के बमबाजी की घटना की गई है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है और कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। साथ ही साथ वहाँ जो लोग उपस्थित है वो भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बमबाजी की घटना से कितना लोग जो भयभीत है, क्योंकि जिस तरीके से कोयलांचल धनबाद में प्रिंस खान का खौफ से पूरा व्यवसायी वर्ग ही नहीं बल्कि पूरा धनबाद खौफ में है, उसी तरीके से कह सकते हैं कि बमबाजी की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं जो कर्मी वहाँ पर जो काम करने के लिए आए थे, जो उपस्थित थे, जो गाड़ी लोड करने के लिए आए थे, वो पूरी तरीके से भय में है। और देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन मसलों को कब तक सुलझा पाती है, क्योंकि पुलिस के लगातार अपराधी जो है एक के बाद एक चुनौतियां देते जा रही है और पुलिस इन चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है अब एक कह सकते हैं टीम वाइज काम करने की जरूरत है, तब जाकर के देखिए इन अपराधियों को लगाम लगा पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार गोलीबारी और बमबाजी हो रही है और पुलिस उस पर कह सकते हैं उनकी जो निष्क्रियता है, या फिर यूं कहे कि पुलिस की जो एक मतलब कह सकते कार्यशैली पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को भी अब इसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज करानी बेहद जरूरी होगी। जी
जी विकास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोयलांचल एक बार फिर से दहल गया है। आपको बता दें कि केंदुआ में बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। केंदुआ कुसुंडा रेलवे साइडिंग पर बमबाजी की गई है। दहशत फैलाने को लेकर यह बमबाजी की गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।